जय हिंद फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉप 500 वन लाइनर प्रश्नों को। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि यही प्रश्न पिछले कई वर्षों से एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ठीक है, ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में देखिए ए और ई, ए और ई, इसमें और जोड़ लीजिएगा के डी। ठीक है, ये के डी ए ई, ये चार विटामिन हैं जो कि वसा में घुलनशील हैं। वहीं जल की बात करें तो जल में घुलनशील विटामिन होता है, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। ठीक है, बी सी जल में घुलनशील। वसा पूछेगा तो के ई डी ए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुलनशील और जल में विटामिन सी घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। देखिए, त्वरण के साथ नीचे जा रही हैं तब वास्तविक भार से कम होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम कब होगा? जब त्वरण के साथ लिफ्ट नीचे जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आगे बात करते हैं, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो तब जल के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? देखिए, जल उतना ही रहेगा क्योंकि ये पानी भरा ग्लास में पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर तैर रहा है तो वहीं रहेगा। ठीक है, उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट का मात्रक है एम्पियर, एम्पियर करंट का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई की न्यूटन इकाई क्या है? तो फर्मी मीटर, ये न्यूटन इकाई है लंबाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो रिक्टर पैमाने पर नापी जाती है भूकंप की तीव्रता। ठीक है, और वही यंत्र की बात करेगा तो सिस्मोग्राफ होगा, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती हैं जो विषैली होती हैं? तो क्रोमियम पाई जाती है। बहुत बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है, क्रोमियम पाई जाती हैं। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है, यानी कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, महामारी रोग से संबंधित है एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो ये कुष्ठ रोग, जो कि जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये भ्रूण विज्ञान कहा जाता है, भ्रूण विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीट विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, महिला प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो स्त्री रोग कहा जाता है, स्त्री रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो होलोग्राफी। ठीक है, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो होलोग्राफी कहा जाता है। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो
1836 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक दिन में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? तो लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सर न्यूटन ने तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, न्यूटन के द्वारा तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। हाइजेंक के द्वारा कण सिद्धांत का, ठीक है, हाइजेंक के द्वारा कण सिद्धांत का और न्यूटन के द्वारा तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ध्वनि तीव्रता का सेल्सियस मात्रक क्या है? तो डेसिबल है, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है नींबू और नारंगी में। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो फेफड़ा मुख्य श्वसन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं। ये विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए चमकीली बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है ऊपर? तो ये केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो लैपडेटेरियोलॉजी कहलाता है तितलियों का अध्ययन। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है बॉल पेन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन किस नियम पर कार्य करता है? तो केशिकत्व के कारण काम करता है। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? तो एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातुओं से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकिंग गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन, ये दो गैसें हैं जो कि कुकिंग गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडर में पाया जाता है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन कहा जाता है, हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटानॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। गोताखोरों किस गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम से सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों में कार्य पर कौन सा नियम लागू होता है? तो ये पास्कल का नियम लागू होता है, पास्कल के दाब का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो विकिरण के माध्यम से सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है पारद, यानी कि पारा नहीं, ये सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक। ऊष्मा का सुचालक पारद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। फ्रेंड्स, पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिसाइल आइसोसाइनेट। ये घटना कब हुआ था? तो 1984 में। ठीक है, मिसाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो रूमर के द्वारा मापा गया था, रूमर के द्वारा। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद पूरा तरल पदार्थ है प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती हैं? तो विषाणु के कारण उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में प्रोटीन आना किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? तो ये वृक्कीय बीमारी का मुख्य लक्षण है। एम्फीबिया बनाता है, देखिए जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले जंतुओं को एम्फीबिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो ये इंडोकार्पन को सब्जी के रूप में खाते हैं जापान के लोग। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो लीवेनहॉक के द्वारा सर्वप्रथम जीवाणु की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है कौन सा है? ये फास्फोरस है। माचिस की तिलियों पर फास्फोरस का उपयोग होता है। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, वस्तु को अगर गर्म करते हैं तो अणुओं की चाल बढ़ जाती है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं, किसी बांध की दीवार नींव आधार पर अधिक चौड़ी होती हैं क्योंकि देखिए दाब को सहन कर सकती हैं। दाब को सहन करने के लिए ही किसी बांध की दीवार की नींव यानी कि आधार अधिक चौड़ी बनाई जाती हैं। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल देखिए अभिकेंद्रीय बल के समान होता है, अभिकेंद्र बल के समान होता है।
किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, क्योंकि पत्तियों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पौधों में पत्तियों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आगे बात करते हैं, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि देखिए इसका रीजन है, सुबह के समय सूर्य की किरणें को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती हैं। सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती हैं। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? तो स्तनपायी वर्ग का प्राणी है व्हेल। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका व आचार में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है सिरका व आचार में। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में मापा जाता है कैलोरी में। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है केंद्रक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटनेस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये तंत्रिका तंत्र को टिटनेस रोग प्रभावित करता है। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? H1N1। बर्ड फ्लू की बात होगा तो H5 और N1 होगा, ठीक है। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व कहलाता है तत्व। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व क्या है? तो ये विषाणु है फ्रेंड्स। विषाणु के कारण ही आलू में मोजेक रोग होता है। गोबर में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है गोबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल के बने होते हैं। शरीर का तापकरण कहाँ नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का नहीं होता है, ठीक है। गामा किरणों पर किसी प्रकार का भी आवेश नहीं होता है। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, क्या लगा होता है? तो उत्तल लेंस लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। ये दूध से दही जमने का मुख्य कारण है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाते हैं? तो छोटे हो जाते हैं छोटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है? रेटिना या दृष्टिपटल। फ्रेंड्स, मानव के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना ही है, जिसे आप लोग दृष्टिपटल के नाम से जानते हैं। एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? तो पवन के वेग मापने के काम आता है एनीमोमीटर, ठीक है। एनीमोमीटर पवन का वेग मापने का काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का वाष्पीकरण होता है क्वथनांक पर द्रव का वाष्पीकरण होता है। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है इसलिए टूट जाती हैं। टीका रोग किस में होता है? तो मूंगफली में टीका रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है पुतली का आकार, ठीक है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। बर्ड फ्लू वायरस का नाम है H5N1, ऊपर हम बता चुके हैं, ठीक है। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोल हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? तो विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। आगे बात करते हैं, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो रतन ज्योत यानी कि जेट रोफा का प्रयोग किया जाता है बायोडीजल बनाने में। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र रहते हैं। फ्रेंड्स, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये कैंसर के अध्ययन से संबंधित है ओंकोलॉजी। सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? तो माइकोप्लाज्मा जेलिस्फेडियम, ठीक है, जेलिस्फेटिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रेइस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन एग्रेइस्ट्रोलॉजी में किया जाता है।
वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, अभिकेंद्र बल के कारण दिखा सकता है, अभिकेंद्र बल के कारण। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है वर्गीकी। फ्रेंड्स, वर्गीकी पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.3 मिनट का समय लगता है, 8.3 मिनट का। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले ग्रह गति नियम का सिद्धांत किसने दिया था? तो जोन्स केप्लर के द्वारा दिया गया था। ग्रहों के गति के नियम का सिद्धांत, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये केप्लर के द्वारा दिया गया था। ठीक है। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है, ये परावर्तन के कारण ही जल का तालाब कम गहरा दिखाई देता है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? तो उल्टी साप मिलता है, उल्टी साप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। ठीक है। हीरे की चमक का क्या कारण है? तो प्रकाश का आंतरिक परावर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थिनोलॉजी है पक्षियों का अध्ययन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है, कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये सेरिब्रम के द्वारा ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कौन सा है? तो ये अवतल लेंस है। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे अवतल नहीं होगा बल्कि उत्तल होगा। ठीक है, उत्तल होगा। आगे बात करते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। देखिए, अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। एक आवेश रहित कण, देखिए न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है टमाटर सॉस में। दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। देखिए, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती हैं, और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो संवेग का संरक्षण लागू होता है। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी, तो ये मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई थी। फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवालों की उपस्थिति के कारण लाल होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक है। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन कहलाता है। आगे के प्रश्न देखते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र कहा जाता है, जिसे आप लोग जनरेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है। सॉर्स क्या है? तो विषाणु जनित रोग है सॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, ये लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्किड में वेलामेन उत्तक पाया जाता है, मूलों में पाया जाता है, मूलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, जड़त्व की संकल्पना देता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो फेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है आईसी चिप। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो आप सभी को पता ही है, बैक्टीरिया के द्वारा खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है अवतल लेंस लगा होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं और व्यक्ति को अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है।
गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस कहलाते हैं। ठीक है, कोप्रोफिलस ये गोबर पर उगने वाले कवक का ये नाम है। ठीक है, जीव विज्ञान को सबसे पहले किसने समझाया था? तो लेमार्क के द्वारा समझाया गया था जीव विज्ञान को। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NTO। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का। ठीक है, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन D का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम की आकृति चप्पल के समान होती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। कहलाती है मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनती है? तो अनंत बनती है। अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालते हैं वे जिंक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस के द्वारा किया गया। कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल कार्य का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है? तो दूरी का इकाई है प्रकाश वर्ष। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो एक भी आंख नहीं होती है केंचुए की। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम मिलाया जाता है। क्रोमियम। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन A का समृद्ध स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 से 14। ठीक है, 1350 औसत होगा। अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपको परेशान होने की बात नहीं है, 1400 भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। लोहा रक्त में पाई जाने वाली धातु है। किण्वन का उदाहरण देखिए दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सब किण्वन का उदाहरण है। ठीक है, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो ये पनीर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य का सीजियस मात्रक है अर्घ। अर्घ कार्य का सीजियस मात्रक है। कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो डेकरो। डेकरो उड़ने वाली एक छिपकली है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। फ्रेंड्स किंग कोबरा है सांप का एक प्रजाति जो कि घोंसला बनाता है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क ये सबसे बड़ी मछली है। 30 हाथी के बराबर इसका वजन होता है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो आप सभी को पता ही है प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है दाल। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? देखिए डाई एसीटिल के कारण ही देसी घी से सुगंध आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेल बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरे चमकदार दिखाई देते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में मुख्य रूप से। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो ये एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? तो कैल्शियम आयन की भूमिका होती है। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन D का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं? तो ये प्रस्रव्य तरंग की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं। ठीक है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से
आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो काला दिखाई देता है। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो फिल्म आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है। प्रकाश वोल्टी कौन सी सेल होती हैं? तो सौर सेल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राइटस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो किडनी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो 1971 में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो किस्कोग्राफ है। किस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो जेसी बुश के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो पाउली के द्वारा न्यूट्रिनो की खोज की गई थी। न्यूट्रॉन की खोज की बात करें तो चैडविक ने। ठीक है। जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो लियोनार्डो दा विंची को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, वहीं रहेगा। ठीक है, वहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की गति होगी, क्या होगी? चाल बढ़ जाएगी। जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप होता है थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाता है ताप। कोशिका का पावर हाउस किससे कहा जाता है? तो माइक्रोकांडिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथीलियम ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो कुत्ता को बनाया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में खींचकर पिघला दिया? तो ये डेवी ने पिघला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट पर अधिक समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है? त्रिक बिंदु कहा जाता है। त्रिक बिंदु। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो शर्करा की अधिकता हो जाती है। भोपाल गैस दुर्घटना में का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ जाता है। विटामिन ए संचित होता है यकृत में, यानी कि लीवर में विटामिन ए संचित होता है। ठीक है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत यानी कि लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जुड़ी होती हैं। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। ठीक है, 206। किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है? तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती हैं ये ब्रोमीन है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। ठीक है, सोडियम सिलिकेट। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो प्रोटीन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने किया था। एस चंद्रशेखर ने। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। 1 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ल्यूकोसाइड। लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। ठीक है। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में मापा जाता है। कैलोरी में। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। प्रारंभ होता है मुख से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत यानी कि स्मॉल
स्टेनल छोटी आंत इस इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। स्मॉल इंस्टेटाइन में यानी कि छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पित्त स्रावित करता है यकृत लीवर द्वारा यानी कि लीवर द्वारा पित्त स्रावित होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर होता है? तो न्यूटन के द्वितीय गति के नियम। सूक्ष्म जीवाणु से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो ये प्रतिजैविक हैं, ठीक है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि कौन करता है? तो ऊर्जा संरक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस आधार पर होती है? तो तापमान पर होती हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? तापमान पर। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जब किसी बॉडी का वेग दुगुना कर दिया जाता है तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो दुगुना हो जाएगा, ठीक है, दुगुना हो जाएगा। किसी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है ग्लूकोज दिया जाता है। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो फुफ्फुस सीधा ये साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं यानी कि शुद्ध रक्त को, ठीक है। काला ज्वर का संचार किससे होता है? तो सिकता मक्खी यानी कि ये सिकता मक्खी से काला ज्वर का संचार होता है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। कोई हवाई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है और उसमें से एक बैग नीचे फेंका जाता है। वायु के प्रतिरोध को नजरअंदाज करते हुए जब बैग भूमि पर गिर गया तब हवाई जहाज कहाँ होगा? तो बैग से आगे होगा, ठीक है। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो ये रैखिक संवेग का। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को, ठीक है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी के प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।